आज हम शुरू करेंगे न्यू सब्जेक्ट जिसका नाम है जूरिस्प्रूडेंस, जिसको हिंदी में विधि शास्त्र एवं विधि के सिद्धांत कहा जाता है और इंग्लिश में जूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी कहा जाता है। ठीक है। और इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक ये है कि डिफाइन जूरिस्प्रूडेंस, विधि शास्त्र की परिभाषा दीजिए। वे जूरिस्प्रूडेंस क्या है, ठीक है, ये क्यों जरूरी है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में है। ठीक है। जो विधि शास्त्र है, विधि शास्त्र मतलब जूरिस्प्रूडेंस है, उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है किसके अंदर, लॉ और जस्टिस के अंदर। ठीक है। कहते हैं कि वो जूरिस्प्रूडेंस ही है जो लॉ का ज्ञान कराता है। भी लॉ तो अपने, भी पहले बात करते हैं लॉ की, लॉ तो अपने नॉर्मल पढ़ते हैं, जैसे आईपीसी है, टीपी एक्ट है, ये क्या कानून बने हुए हैं। ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये बता रखा है। लेकिन अगर बात आए भी लॉ क्यों है, ठीक है, लॉ किस लिए है, लॉ की डेफिनेशन क्या है, लॉ कैसा होना चाहिए, ठीक है, लॉ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सारा कुछ जो लॉ के बारे में जितनी भी नॉलेज है वो कौन बताता है, वो जूरिस्प्रूडेंस बताता है। ठीक है। पुराने समय में क्या था, पहले क्या था, स्टेट नहीं बने थे, राज्य नहीं बने थे, लोग समुदाय में रहते थे, एक सोसाइटी थी, तब कोई लॉ नहीं होता था। ठीक है। तब कोई लॉ नहीं होता था, अराजकता थी, कोई कमाता था, कोई लूट कर ले जाता था, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है। उसके बाद लॉ की जरूरत पड़ी, भी कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको सभी माने। ठीक है। सब सभी व्यक्तियों के लिए कुछ ना कुछ रूल होने चाहिए। फिर क्या बना, स्टेट बना, राज्य बना, स्टेट बना। और स्टेट को ये पावर दी गई कि आप जनता के लिए लॉ बनाओ, और ऐसा बनाओ कि जिसको सभी फॉलो करेंगे, सभी पर बाउंडेबल होगा। अगर उस लॉ को जो स्टेट ने बनाए हैं, जो रूल बनाए हैं, उनको कोई तोड़ेगा तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है। इस प्रकार लॉ बना। अब जो जूरिस्प्रूडेंस है वो क्या बताता है कि लॉ की नॉलेज देता है, लॉ के बारे में बताता है, लॉ को डिफाइन करता है। यही जूरिस्प्रूडेंस का काम है। ठीक है। कहते हैं कि लॉ की नॉलेज जिसमें मिलती है वो है जूरिस्प्रूडेंस। विधि शास्त्र मतलब नॉलेज ऑफ, मतलब नॉलेज है किसकी, लॉ की। ठीक है। लॉ क्या है, रूल्स और डिसिप्लिन। भी लॉ जरूरी क्यों है सोसाइटी के अंदर, पहले ये समझो। सोसाइटी के अंदर लॉ जरूरी है, चाहे अपनी कितनी मर्जी तरक्की कर ले, सभी के पास लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, सभी भरपूर साधनों से, मतलब सभी के पास सारे साधन हैं, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, बहुत ज्यादा तरक्की भी कर ली, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है बिना लॉ के वो चल ही नहीं सकता। ठीक है। मान लो लॉ को खत्म कर दिया जाए, मान लो बहुत सारी लॉ है, खत्म कर दिया जाए, तो हर व्यक्ति उसको, मतलब ऐसा एक्ट करेगा जिससे वो खुद ही खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब, मान लो आईपीसी, आईपीसी को हटा दो, तो जिसके अंदर चोरी है, डकैती है, लूट है, मर्डर है, अगर इनको हटा दिया जाए, भी व्यक्ति अपने हिसाब से ही चल लेगा। ठीक है। लेकिन लॉ होना बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर लॉ ना होगा तो जो व्यक्ति है आपस में लड़कर ही मर जाएंगे। जैसे ट्रैफिक रूल्स है, मान लो कि ट्रैफिक रूल्स हटा दिए जाए तो कोई व्यक्ति अपने आप उन नियमों को फॉलो करेगा, उसके मन में तो कोई डर ही नहीं है, ना उस पर पेनल्टी है क्योंकि ट्रैफिक रूल ही नहीं है। तो क्या होगा, सभी जल्दबाजी में एक दूसरे को ठोक देंगे। तो इसलिए ह्यूमन बीइंग को, बीइंग चाहे कितना ही समझदार या तरक्की कर ले, फिर भी वो बिना लॉ के चल ही नहीं सकता। ठीक है। तो लॉ अपने लिए इसलिए जरूरी है, और इसी लॉ की नॉलेज कौन देता है, विधि शास्त्र। विधि शास्त्र मतलब जूरिस्प्रूडेंस। क्लियर। अब जो जूरिस्प्रूडेंस है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जूरिस और प्रूडेंसिया। ठीक है। जूरिस का मतलब क्या होता है, लॉ, और प्रूडेंशिया का मतलब होता है ज्ञान। इससे क्या मीनिंग निकलता है, लॉ का ज्ञान, विधि का ज्ञान, लॉ की नॉलेज। ठीक है। जूरिस मतलब लॉ,
जिसको हिंदी में विधि कहा जाता है। प्रूडेंशिया का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, इससे क्या बनकर इससे क्या बनता है? लॉ की नॉलेज। ठीक है, विधि का ज्ञान। ठीक है, अब इसके बारे में, विधि शास्त्र के बारे में बहुत सारे ज्यूरिस्टिक हैं, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, मतलब जो ज्यूरिस्टिक हैं उनकी अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग परिभाषाएं हैं, अलग अलग उनका मत है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामंत के बारे में। सामंत के ने विधि शास्त्र के बारे में क्या कहा है कि विधि शास्त्र नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है। जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। ठीक है, इन्होंने क्या माना है? इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को सिविल लॉ माना है। ठीक है, ये सिविल लॉ पर डील करते हैं। क्लियर? कहते हैं कि विधि का विज्ञान प्रथम सिद्धांत और नागरिक विधि है। इसके अंतर्गत समस्त विधिक सिद्धांतों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। सिविल अर्थात नागरिक विधि से अभिप्राय ऐसे लॉ से है जो शासन द्वारा अपने नागरिकों पर लागू की जाती है। ठीक है, और जिसे मानने के लिए देश के नागरिक, एडवोकेट या कोर्ट बाउंड होते हैं। इस प्रकार सामंत के अनुसार विधि शास्त्र ऐसे विधियों का विज्ञान है जिन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है। सामंत क्या कहते हैं? पहली बात, जूरिस्प्रूडेंस क्या है? सिविल लॉ है। ठीक है, और ये किस पर लागू किए जाते हैं? सिटीजन पर, नागरिकों पर, जो देश के लोग हैं उन पर लागू किए जाते हैं। किसके द्वारा लागू किए जाते हैं? कोर्ट के द्वारा उन्हें लागू किया जाता है। ठीक है, फिर ऑस्टिन ने क्या माना है? ऑस्टिन की डेफिनेशन क्या है? ऑस्टिन कहते हैं कि विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि का दर्शन है। जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। इन्होंने पॉजिटिव लॉ पर जोर दिया है। पॉजिटिव लॉ किसको बोला गया है? जो सुपर ने बनाया है। सुपर मतलब एक व्यक्ति है जो सॉवरन है, उसने जो लॉ बनाया है वो ही पॉजिटिव लॉ है। ठीक है, इन्होंने क्या माना है कि जूरिस्प्रूडेंस फिलॉसफी है। किसकी है? पॉजिटिव लॉ की। ठीक है, कहते हैं कि वास्तविक विधि का दर्शन भी कहते हैं इसे, पॉजिटिव लॉ को। ऑस्टिन की इस डेफिनेशन का मतलब है कि कई विधि व्यवस्थाओं में पाए जाने वाले सिद्धांत, प्रिंसिपल, नोशंस और विभेदों से है। यहां शब्द दर्शन से अभिप्राय विधि के सामान्य सिद्धांतों से है। ठीक है, मोटे तौर पर कहें तो ऑस्टिन ने किस पर बल दिया है? पॉजिटिव लॉ पर। पॉजिटिव लॉ कौन सी है? जो सुप्रीम ने बनाई है, जो सॉवरन ने बनाई है। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है? फिलॉसफी है। किसकी? पॉजिटिव लॉ की। क्लियर? उसके बाद एक डेफिनेशन आती है बेंथम की। बेंथम जो थे वो ऑस्टिन के गुरु थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी, लिमिट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि विधि शास्त्र के अंदर, विधि शास्त्र की डेफिनेशन में क्या कहा था कि ज्यादा से ज्यादा मतलब सोसाइटी को फायदा देना। ठीक है, तो इसके बारे में इन्होंने थोड़ा बहुत कहा था, लेकिन इस बुक के अंदर उनकी डेफिनेशन नहीं है। उसके बाद आ जाता है हॉलैंड। हॉलैंड ने क्या माना है? हॉलैंड ने माना है जो जूरिस्प्रूडेंस है उसको फॉर्मल साइंस के रूप में प्रयोग किया है। वो कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस फॉर्मल साइंस है। किसका? पॉजिटिव लॉ का। ठीक है, तो उसके बाद आता है रास्को पाउंड। डीन रास्को पाउंड क्या कहते हैं कि विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है। जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि साइंस ऑफ लॉ पर बल दिया है। जूरिस्प्रूडेंस क्या है? साइंस ऑफ लॉ है। विधि के विज्ञान से मीनिंग विधि संस्थाओं और विधि कल्पनाओं और विधि अवस्था दोनों के लिए सुव्यवस्थित और नियंत्रण ज्ञान के समूह से है। इस पर डेफिनेशन के अनुसार विधि शास्त्र के अंतर्गत विधि के कार्य एवं साधन दोनों का अध्ययन अपेक्षित है। मतलब भी जब जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो कार्य, एक्ट प्लस साधन दोनों पर रिसर्च जरूरी है। ठीक है, इनका ऑब्जेक्ट क्या है? सामाजिक अभियंत्रण मतलब सोशल इंजीनियरिंग कायम करना, जिसका मतलब है कि सोसाइटी के अंदर पाए जाने वाले दो परस्परी
मतलब विरोधी हित हैं, एडवर्स इंटरेस्ट है, उनके बीच में प्रतिरोध के साथ अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर संतुलन स्थापित करना। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं स्टोन ने क्या कहा है, जूरिस्प्रूडेंस इज लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन। ठीक है, इसका मतलब है कि वर्तमान ज्ञान अन्य स्रोतों के आधार पर अधिकता गण विधि की अवधारणा, आदर्शों और पद्धतियों का जो परीक्षण करते हैं वही विधि शास्त्र का की क्या है, सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु है। विधि शास्त्र वकीलों की बहिर्मुखी अभिव्यक्ति है। ठीक है, उसके बाद है कीटन ने क्या कहा है, कीटन जूरिस्प्रूडेंस को क्या मानते हैं, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। ठीक है, कहते हैं कि विधि, इन्होंने डिफाइन किया है कि लॉ के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन एवं उनकी क्रमबद्ध व्यवस्था विधि शास्त्र का विज्ञान है। भाई, लॉ के अंदर जो डॉक्ट्राइन होते हैं उनका रिसर्च करना और उनकी क्रमबद्ध मतलब उनको लाइन के अंदर क्रमबद्ध करना, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, क्रमबद्ध व्यवस्था करना ही विधि शास्त्र का विज्ञान है। ठीक है, उसके बाद आते हैं पैटर्न ने क्या कहा है, उनके अनुसार जो जूरिस्प्रूडेंस है वो विधि से संबंधित एक अध्ययन है, मतलब लॉ से रिलेटेड एक रिसर्च है, एक अध्ययन है। क्या है, विधि शास्त्र। ठीक है, अर्थात विधि शास्त्र जूरिस्प्रूडेंस अथवा लॉ के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन है। जूरिस्प्रूडेंस क्या है, कीटन क्या कहते हैं कि लॉ पर जो रिसर्च होती है वो ही जूरिस्प्रूडेंस है। उसके बाद आते हैं ग्रे क्या कहते हैं, ग्रे ने यह कहा है कि विधि शास्त्र न्यायालय द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों के अभिकथन और क्रमबद्ध व्यवस्था है तथा उन नियमों में अंतर्विध सिद्धांतों की विधि का विज्ञान है। कहने का मतलब जूरिस्प्रूडेंस क्या है, लॉ की साइंस है। ठीक है, साइंस ऑफ लॉ है, और ये रूल बनाए जाते हैं, ये सिस्टमैटिक होते हैं, ये अरेंज किए जाते हैं, और इनको लागू किसके द्वारा किया जाता है, कोर्ट के द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ग्रे का मतलब है कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वो साइंस ऑफ लॉ है। ठीक है, और इसके अंदर जो सिद्धांत है वो सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किए जाते हैं और उनको कोर्ट द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सिसरो ने क्या कहा है कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है। सिसरो ने यह कहा है कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, नॉलेज है, कि मतलब लॉ की नॉलेज है, लॉ की नॉलेज है, और उस पर जो स्टडी होती है वो ही जूरिस्प्रूडेंस है। मतलब विधि शास्त्र विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। इसके अंतर्गत विधि के आदर्श तत्वों की खोज की जा सकती है तथा समादेशों की दार्शनिक व्याख्या की जा सकती है। सिंपल वे में कहें तो जूरिस्प्रूडेंस क्या है भी, ऐसी मतलब नॉलेज ऑफ लॉ की स्टडी है भी, अपने लॉ को जानना चाहते हैं। ठीक है, लॉ की नॉलेज लेना चाहते हैं और उसके ऊपर जो स्टडी करते हैं वो ही जूरिस्प्रूडेंस है। फिर अल्पियन ने क्या कहा है, अल्पियन कहते हैं कि विधि शास्त्र मानवीय एवं देवी विषयों का ज्ञान है तथा न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण का विज्ञान है। मतलब जूरिस्प्रूडेंस क्या है, नॉलेज है किसकी, मानवीय एवं देवी विषयों की। ठीक है, और उसके अंदर जो जस्टिस है और इनजस्टिस है उसका ज्ञान है, उसका विज्ञान है, उसकी साइंस है। मतलब इन्होंने जस्टिस और इनजस्टिस पर अध्ययन किया। ठीक है, उसके विज्ञान को, उसके साइंस को ही जूरिस्प्रूडेंस माना है। ठीक है, उसके बाद आता है कैल्सन क्या कहते हैं कि विधि शास्त्र एक मानवीय विज्ञान है, जूरिस्प्रूडेंस इज ह्यूमन साइंस। ठीक है, इस प्रकार अगर आपको आ जाए कि जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन बताइए, पहले ये बताइए भी जूरिस्प्रूडेंस है क्या भी, ये
दो शब्दों से मिला बना है, जूरिस प्लस प्रूडेंशिया से। जूरिस का मतलब है लॉ, प्रूडेंशिया का मतलब है नॉलेज, ज्ञान। किसका? लॉ का ज्ञान। मतलब जूरिस्प्रूडेंस क्या है? लॉ का ज्ञान है। ठीक है। लॉ के ऊपर जो भी रिसर्च होता है, लॉ अच्छा है या बुरा है, लॉ कैसा होना चाहिए, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं ये किसके माने जाते हैं? ये जूरिस्प्रूडेंस के माने जाते हैं। मान लो भी आपने पढ़ा होगा, या आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे आईपीसी 299 और 300 कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर के बारे में, भाई जिसके अंदर दोनों के अंदर ही मर्डर होता है, हत्या होती है, बंदा मारा जाता है, लेकिन एक के अंदर सजा कम है, एक के अंदर ज्यादा है, क्योंकि एक के अंदर फुली इंटेंशन है, एक के अंदर थोड़ा कम है, और एक के अंदर मान लो भी किसी ने गुस्से में मार दिया या प्राइवेट डिफेंस में मार दिया, ठीक है, अपनी पावर को एक्सेस करते हुए, तो इन दोनों चीजों में डिफरेंस है। अब ये सारी चीज मतलब अगर आपका एक्ट 299 में आएगा तो कम सजा होगी, क्योंकि गुस्से में मारा है, ठीक है, एकदम से लड़ाई होगी तो मारा है, या अपने प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सेस कर दिया, तो उसके पीछे कारण है। इस पर जो स्टडी होती है कि सजा इसमें कम होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, ये सारा कुछ किसका विषय है? ये जूरिस्प्रूडेंस का विषय है। मान लो प्राइवेट डिफेंस का राइट है आपके पास। प्राइवेट डिफेंस क्या है भैया? आपने आईपीसी में पढ़ोगे, ठीक है, जिसके अंदर दे रखा है भी प्राइवेट डिफेंस के अंदर कोई व्यक्ति किसी को मार दे तो वो कोई क्राइम नहीं है, या किसी को चोट पहुंचा दे, ठीक है, उसकी एक लिमिट भी है, तो उसके अंदर वो बचाव है, वो एक्सेप्शन है, तो उसके अंदर भी बंदा मरता है, लेकिन उसके अंदर सजा नहीं मिलती या कम मिलती है। तो उसका कारण क्या है? ये सारी चीजें कहां पर ढूंढी जाएगी? ये जूरिस्प्रूडेंस का टॉपिक माना जाएगा। तो जूरिस्प्रूडेंस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर लॉ पढ़ते हो तो उसके पीछे ये भी जानना जरूरी है कि लॉ क्यों है, लॉ की आवश्यकता क्यों है, लॉ का मीनिंग क्या है, लॉ कैसा होना चाहिए। अलग अलग जुरिस्टिक है, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है। मोटे तौर पर यह कहा जाता है कि जूरिस्प्रूडेंस का मतलब है लॉ की नॉलेज, नॉलेज ऑफ लॉ। ठीक है, हिंदी में कहा जाता है कि विधि शास्त्र। विधि मतलब लॉ और शास्त्र मतलब ज्ञान, विधि का ज्ञान। ठीक है, ये लॉ और रूल और डिसिप्लिन के बारे में अपने को बताता है। ठीक है, और लीगल नॉलेज पर जो सर्च होती है वही विधि शास्त्र है। सबसे पहले रोमन्स ने इसको, इस सब्जेक्ट को, इस ब्रांच को सेपरेट किया था। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये पहला टॉपिक, जिसके अंदर जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बताया गया है कि ये है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, अलग अलग जुरिस्टिक है, उन्होंने अलग अलग दे रखी है, ये पूरा होगा।